ओम शांति। 19 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? हम अभी ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ये सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तो बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हैं। तो क्या समझाया बाबा ने कि बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। विश्व का भी मालिक है और ब्रह्मांड के भी मालिक बच्चे हैं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसे बनाने वाले बाप को सलाम करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। बाबा नमस्ते कहना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं, बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है जिनको ये निश्चय है, क्योंकि बाबा ने कहा जिनको निश्चय नहीं है वो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। यहाँ जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास हम नहीं जाते हैं। तुम आते हो, यहाँ बाबा ने कहा यहाँ तो रूहानी बाप है, रूहानी टीचर है और रूहानी सतगुरु है, हम उनके पास जाते हैं। वे मनुष्य तो अनेक हैं, यहाँ तो एक ही है ना। ये परिचय कोई को पता नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। ना जानने के कारण उनको फिर आर्पण कह देते हैं। बाबा ने कहा जिनके माता पिता नहीं होते उनको अनाथ कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वे समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वे आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम वाला है। गीता है, बाबा ने कहा, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता को माई बाप भी कहते हैं, सबसे ऊंचे, सबसे उत्तम से उत्तम गीता है। गीता को माई बाप कहते और जो भी शास्त्र हैं उनको ऐसा नहीं कहते, उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है, भगवान के मुख से निकले हुए गीता का ज्ञान। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच से ऊंच गाई हुई गीता क्रिएटर हो गई ना। बाबा ने कहा बाकी सब शास्त्र उनके पत्ते हैं, उनको क्रिएशन कहेंगे। बाबा ने कहा गीता हो गई रचयिता और उनकी क्रिएशन हो गई और अन्य धर्म शास्त्र। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा तो भी बाबा ने कहा अल्पकाल के लिए मिलता है। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, सो भी एक जन्म के लिए।
जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। देखो हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वो सब अलग काल के लिए हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अलग काल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े ना। बाबा ने कहा यहाँ तो एक निराकार बाप है जो हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए पढ़ा रहे हैं, 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। अभी पढ़ेंगे और 21 जन्म का हम राज्य भाग्य सुख पाएंगे। और कोई मनुष्य तो दे ना सके, वे तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाबा हम बच्चों को पाउंड बना रहे हैं। अभी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम तो सब ईश्वर के बच्चे हो ना। देखो बाबा ने कहा जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो कुछ भी नहीं समझते हैं। सब में परमात्मा हो तो फिर तो बाबा ने कहा सब फादरहुड हो जाएंगे, फादर ही फादर होंगे तो वर्षा बाबा ने कहा कौन देगा और कौन किसको देगा वर्षा, किसका कौन दुख हरेगा। बाबा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बाबा बैठ समझाते हैं ये तो रावण राज्य है। देखो ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी बड़ा बाबा ने कहा क्लियर करके समझाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा ने कहा ये नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को अभी दी कि बच्चे तुम बच्चे कहाँ हो, हाँ? कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के बीच में खड़े हो, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषों से उत्तम बनाने वाला ये युग चल रहा है। बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं तो मर्तबा पाते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाने बन जाएंगे। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? सत्य के संग में बैठे हैं, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक है सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। और बाबा ने कहा इसको कहते हैं ईश्वर का धाम। बाबा रचयिता है जो बाप के द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं। उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझदार हुए हो। देखो बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाकर के समझाना चाहिए। उन्हें बोलो इनके ऊपर फल फूल मक्खन घी अग के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। क्या कहा बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाओ और वहां जाकर के उनको पूछना है कि देखो ये आप जो फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं और अग के फूल चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में तो कभी भी अग का फूल नहीं चढ़ता है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं कि क्यों चढ़ाया, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य भगवान नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, भगवान तो एक बाप ही है। वे सब आत्माओं का बाप है। सभी कहते हैं हे परम पिता। बाबा ने कहा हे परम पिता कहेंगे, परंतु उनका सच्चा सच्चा नाम तो शिव है और तुम बच्चे हो शालिग्राम। देखो पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और देखो छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। शालिग्राम किसको कहेंगे। बाबा ने कहा शालिग्राम हम आत्माओं का यादगार है। शिव कहा जाता है परमात्मा को, वे सबका बाप है। हम सब हैं भाई भाई कहते भी है ना, ब्रदरहुड है।
बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। ब्रह्मा के बाबा का मुख से पैदा हुए तो क्या कहलाए? अपने को ब्राह्मण और ब्राह्मणिया कहलाए। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? तो कहेंगे ना, भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है, रचना है। ये सब किसकी रचना है? शिव बाबा की रचना है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे पैदा करेंगे? तो जरूर एडॉप्ट करेंगे ना। जैसे गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं, उनको एडॉप्ट किया जाता है। तो बाबा ने कहा उनको बच्चे नहीं कहते, वहां उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम भी गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती ही नहीं है। प्रजापिता कौन है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं कि ब्रह्मा हमारा पिता है, वो हमारे पूर्वज हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो तुम प्रैक्टिकल में हो, क्योंकि बाबा ने कहा तुम कर्म से भी ब्राह्मण हो। एक होते हैं कुक के ब्राह्मण, जो कुक से जन्म लेने वाले हैं, कुक वंशावली कहते हैं। एक है मुख वंशावली ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुना और वो फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण कहलाए। उनके कर्म भी कैसे हैं? शुद्ध पवित्र हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में, बाबा ने कहा अभी आपका हम सबका क्या है आपस में रिश्ता? भाई बहन है। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने, कहते हैं मैं इन बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ तो तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। क्या समझा रहे हैं बाबा? मनुष्य को देवता बनाना ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता है। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव है बाप। मनुष्यों को ये नहीं पता कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया है। स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन कहते हैं। आत्मा तो असल में पवित्र है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, सत्युग में सब होते हैं सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले देखो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। बाबा ने कहा सत्युग और त्रेता युग 1250 का युग है। बाबा ने कहा सत्युग और त्रेता युग। तो कितना हो गया? 2500 वर्ष। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने खूब डिनाइस्टी भोगी है, सुख भोगा है। उनके बच्चों ने भी राज्य किया, देवी देवताओं के बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, बाबा ने कहा फिर गद्दियां चलती हैं। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे चलता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ तो एक भी मनुष्य पावन नहीं हो सकता है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा पतित दुनिया हुई ना। इनको कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग,
और बाबा ने कहा उसको पावन दुनिया कहते हैं। और बाबा ने कहा पति दुनिया को नरक कहा जाता है। ये तो कोई भी नहीं जानते हैं, भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक जन्म लेते हैं। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी भी बाबा ने कहा विनाश को नहीं पाता है। बाकी तो जितने भी खंड है बाबा ने कहा सब विनाशी है। बाबा ने तो कहा है हाँ, देखो कोई तो ऐसे हैं जो समुद्र में ही बने हैं, समुद्र के ऊपर, तो बाबा ने कहा समुद्र में ही वो मिल जाएंगे। अर्थात बाबा ने कहा कितने खंड है जो विनाश हो जाएंगे। और बाबा ने कहा सत्युग में फिर अविनाशी एक खंड होता है जिसके खंड नहीं होते हैं। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। कोई भी अपने को इस समय देवता नहीं कह सकते हैं क्योंकि देवताएं तो सतो प्रधान पावन होते हैं। अभी तो सभी पतित पुजारी बन पड़े हैं। ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, देखो भगवान तो सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? सो भी बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं बाबा। इस संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। बाबा ने कहा ये जो युग चल रहा है अभी, वो अभी बाबा ने कहा सतयुग में जाने के लिए बन रहा है ना। कलयुग से हम सतयुग में जा रहे हैं, पतित से हम पावन बन रहे हैं। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में रहते हैं पावन मनुष्य। उनको देवता कहते हैं, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर हमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुम आए हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम से आती हैं, यहाँ वहाँ से आती हैं पाठ बजाने के लिए। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाने के लिए आए हैं। देखो इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र तो बाबा ने कहा फिरता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने कौन आया? देवी देवताएं आए। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में देखो ढेर मनुष्य होते हैं। सतयुग में कितने होंगे? फिर बाबा पूछते सतयुग में कितने होंगे? सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। आदि सनातन देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदली है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन बाबा ने कहा अब अपने को कोई देवता नहीं कहला सकता क्योंकि देवताओं में होते हैं दैवी गुण। अभी किसी मनुष्य आत्माओं में दैवी गुण नहीं है, तो इसलिए बाबा ने कहते कि अभी अपने को कोई देवता कह भी नहीं सकता है। देखो अभी तो बाबा ने कहा अपने ही धर्म को भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही अपने धर्म को भूले हैं। अपने धर्म को भूल करके खुद को क्या कहते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा धर्म हिंदू है। लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, हिंदुस्तान कोई धर्म नहीं है, वो तो रहने के स्थान को कहते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं तो पावन थे, ये तो पतित है, अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की कितनी पूजा करते हैं, अपने को कहेंगे मैं पापी हूँ, नीच हूँ, मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, पाप करो देवा। फिर साथ में ये भी कह देते हैं। अब आप समझाते तुम पूज्य थे, तुम पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। वे कह देते आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती है। ये है झूठा अर्थ
इसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। ये संसार ही झूठा है, बाबा ने कहा। सत्युग में ऐसे नहीं कहते हैं, सच खंड की स्थापना बाप ही करते हैं। झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं, ये भी बाबा आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो। कौन हो? तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। कितने जन्म लिए हम आत्माओं ने? देखो, एक जन्म नहीं, 84, 84 बर्थ। बाप ने कहा कम से कम एक जन्म होता है और ज्यादा से ज्यादा 84 होते हैं। हम आत्मा कैसी है ये कोई नहीं जानते। कहेंगे हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम ऐसे सा कहते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मैं आत्मा हूँ ये एक भी नहीं जानता है। बाबा ही आकर हम बच्चों को पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। क्या समझा रहे हैं बाबा? जो कभी भी विनाश नहीं होता। ये भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देखो कितना सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। ये बाबा हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। तुम बच्चे बाप के द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात तो ये है। कौन सी नई बात है? इस मुरली में बाबा ने कहा कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात लगती है हमको? सारे कल्प में मनुष्य से देवता बनना, ये सबसे नई बात है जो कहीं भी किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं बताई गई है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाबा हम बच्चों को अभी पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, उस भगवान को सर्वव्यापी कह देना ये तो बाबा को गाली देना हुआ। अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण नरक बना देते हैं और बाबा क्या करते हैं? हम बच्चों को स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई भी नहीं जान सकते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। तभी तो कहा जाता है मूत पलीती कपड़ धोए, अर्थात भगवान हम मनुष्य आत्माओं का आत्मा रूपी कपड़े को साफ सुथरा कर देते हैं। जब वो आते हैं तो बाबा ने कहा वो लक्ष्य रूपी साबुन हमें देते हैं। हाँ? लक्ष्य हमारा क्या है? पवित्र बनना है, नई दुनिया में जाना है, तो वो लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दे दिया है और हमारी आत्मा को बाबा अभी पावन बना रहे हैं। वहाँ विकार होते नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तो विशेष वर्ड है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, हमने ही बुलाया पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया, परंतु बाबा ने कहा ये जानते ही नहीं थे कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने देखो कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। बाबा ने कहा भारत तो वैसे भी देखो कितना आर्थिक स्थिति में कितना संपन्न माना गया है। सोने की चिड़िया इनको नाम दिया गया है। कितना सुख और कितनी समृद्धि थी भारत में। तो बाबा ने कहा देखो भारत को तो कितना ही लूट करके लेकर के गए। कितने मंदिर कैसे थे, हीरे जवाहरातों से भरे पड़े थे, तो उनको भी लूट लिया। तो बाबा ने कहा देखो अभी कैसी हालत हो गई, अभी तो कंगाल हो गया है, दूसरों के मोहताज है। सो सिवाय बाप के कोई सिरताज बना ना सके। अभी तुम कहते हैं शिव बाबा भारत को हैबिन बना रहे हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम सब वानप्रस्थी हो। हम सब क्या है? वानप्रस्थी हैं। अब हम बच्चों को वापस जाना है, इसलिए खुद को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए पुरुषार्थ की आज बाबा ने पॉइंट्स बताई है। क्या आज सारा दिन की दिनचर्या हमें रखनी है अपनी, तो उसमें पहली पॉइंट है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा हम कुक से जन्म लेने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई संतान हैं। हमारा जन्म ज्ञान के द्वारा हुआ है। तो बाबा ने कहा हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। और दूसरी पॉइंट है अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, अब वापिस घर जाना है। मौत सामने खड़ा है, अब वापिस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। बाबा ने कहा याद से ही भस्म होंगे विकर्म विनाश हमारे, जितना याद करते जाएंगे उतना ही होंगे। और आज का वरदान है रूहानी यात्री हूँ। कौन हूँ मैं रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति से सदा उपराम। बाबा ने कहा ऊपर हमारी बुद्धि टिक जाए, बाबा में हमारी बुद्धि टिक जाए। तो उपराम मना कांस्टेंट, हम एकाग्र हो जाए हमारी बुद्धि। सदा न्यारे और निर्मोही भाव। इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही साथ में बाबा ने जोड़ दिया है, जिसको किसी से मोह नहीं है। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। सदा बढ़ेंगे वो आगे, रुकने वाले नहीं हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। बाबा ने कहा मन का भी भटकना बंद हो गया और तन का भी भटकना बंद हो गया। तो सदा ये स्मृति रहे हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता है। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। और आज का स्लोगन है सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो सदा वाह बाबा। बाबा हमेशा कहते हैं वाह बाबा, वाह रे मैं। ये गीत गाओ। कितना मीठा बाबा मिला है। और वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, और वाह मीठा परिवार, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार। यही गीत गाते रहो। ओम शांति, ओम शांति।